तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी में आप लोगों का जो व्याकरण पोर्शन पूछा जाता है, जो आपको मतलब हर बार पूछे ही जा रहे हैं सवाल। 2026 में ये भी टॉपिक पूछे जाएंगे 2026 में। ये सारे के सारे प्रश्न जितने भी मैं लेकर आया हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोगों को उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा। आज आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के, 6 नंबर आपके आज पक्के हो जाएंगे। 6 नंबर 100% पक्का। अब आपको इस अब इस ये जो ये 6 नंबर है, आप लोगों को अब इसमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों को समास और ये ऐसे पढ़ा दूंगा, आपको दोबारा याद भी नहीं करना पड़ेगा विथ ट्रिक के साथ। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है उपसर्ग, उसके बाद हम लोग देखेंगे और आगे की चीज़ें जो भी बचेंगी। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले उपसर्ग हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद और देखेंगे चीज़ें। 1 मिनट रुकिए, कैमरे को पहले सही कर लिया जाए। चलिए कैमरे को बिल्कुल परफेक्ट कर लिया गया। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट मिल रहा है वो डायरेक्ट पेपर में आएगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं तथा इनके लगने से ही वाक्य पूर्ण अर्थ देता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई शब्द लिखा है, उससे पहले अगर ये न लगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, अब आप लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे। जैसे यहाँ पर निबंध लिखा हुआ है, और निबंध में जो ये नी लगा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे नी लिखा है, नी प्लस बंध। ये बंध होता है कि बंध मीन्स होता है बांधना। तो अगर इसमें नी नहीं लगेगा तो ये पूर्ण अर्थ नहीं देगा निबंध का। तो यही होता है हम लोगों का उपसर्ग होता है। जैसे अविश्वास में है कि अविश्वास हम लोगों का आ जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है, और जो विश्वास है ये हम लोगों का प्रत्यय बोला जाता है। अभी मैं आगे डिफाइन कर रखा हूँ प्रत्यय किसे कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है सुपथ, अब मैं इसे अलग करूँगा तो इसमें सु लगा है और पथ। ये देखिए पथ था, पथ में सु जुड़ा है तो सुपथ हो गया है। सुपथ में हो गया सुंदर पथ। अब जैसे हो गया प्रतिक्षण, तो इसमें क्या लगा है? प्रति लगा है। आप लोगों को संधि विच्छेद करने के लिए भी आता है, तो ऐसे ही आता है। वो 1 नंबर में पूछा जाता है, वो आपको टिक करने के लिए आता है। जैसे दे देगा कि प्रतिक्षण, इसमें बताइएगा उपसर्ग क्या है, तो आप लोगों को प्रति को वो करना है, टिक करना है। तो जैसे कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें और भी प्रश्न ये तो पैटर्न पहले का था, अब भी पूछे जाते हैं। जैसे आपको दे देता और 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें तो बोलता है कि आप प्रत्यय लगाकर जैसे कि 3 या 2 या 3 शब्द बनाने को आपको बोलता है। तो इससे ज़्यादा वो कभी नहीं पूछा है, 2 पूछता है या तो 3 पूछता है मैक्सिमम। तो हम लोग 4 से 5 कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे देखते हैं कि आ प्रत्यय लगाकर हम लोग प्रत्यय नहीं उपसर्ग, आ उपसर्ग लगाकर हम लोग क्या क्या बना सकते हैं प्रश्न। जैसे हो गया अविश्वास, विश्वास में हम लोग आ जोड़ दिए तो अविश्वास हो गया। अविश्वास मीन्स होता है किसी पर भरोसा न करना। नाथ पहले से था, हम लोगों ने उसमें आ जोड़ दिया, अनाथ बन गया। चेतना पहले से था, कि चेतना मीन्स होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में जागरूक हो, उसमें आ लगा दिए था अचेतन, मतलब जागरूक ना हो। असुविधा, अगर कहीं पर सुविधा है तो हम लोग आ लगा दिए हैं, ये हम लोगों का उपसर्ग है। जैसे इसमें भी है कि अनु में, तो अनु में है अनुकरण, अनुरूप, अनुगामी, अनुभव। तो इसमें हम लोगों का कौन सा प्रत्यय उपसर्ग लगा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अनु लगा है अनुकरण में, अनुरूप में, अनुगमी में, गमी में अनु लगा है तो अनुगमी, इसमें भी अनु लगा हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अगर अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंतिम में आते हैं तथा इनके साथ इनके लगने से वाक्य का अर्थ पूर्ण निकलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में, आप लोग समझिए। जैसे पीताम्बर है, तो अगर इसमें पित प्लस अंबर होता है, ये आप लोग का संधि विच्छेद का टॉपिक है। अभी इसके आप लोग ऐसे केवल पढ़ लीजिएगा, भी संधि विच्छेद पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा जितनी भी बात मैं बता रहा हूँ। देखिए जो शब्द के अंतिम में आते हैं, तो ये क्या है? ये जो है अंबर, ये है प्रत्यय है, प्रत्यय प्रत्यय है ये। तो देखिए यहाँ पर अंत में है, पित पहले से लगा होता है, अंबर उसमें लगेगा, पीताम्बर हो गया। दिगंबर का दिग पहले से है, दिग हम लोग का उपसर्ग है, अंबर हम लोग का प्रत्यय है। तो दिगंबर में आपसे पूछ लेगा कि प्रश्न देता है कि निम्नलिखित में से दिगंबर का
कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोगों को यही टिक करना है। जैसे दिग प्लस अंबर देगा तो आप लोगों को अंबर टिक करना है। ये वो प्रश्न है जो आपको पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये सारे दिगंबर पूछा जाता है, पीतम्बर पूछा जाता है, ये सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछे जा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि अब आगे समास को, समास किसे कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग समास को देखेंगे। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है समास किसे कहते हैं। तो समास जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तब इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं, जैसे कोई भी दो शब्द हो गया, उसे जब हम लोग एक जोड़ देते हैं तो एक शब्द बन जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, पीताम्बर में पित प्लस अंबर है, इसे जोड़ दिया है, पीताम्बर बन गया, ये भी एक समास ही है, पीताम्बर भी। वैसे ये बोल रहा है, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। हो गया। समास कितने प्रकार के हैं, आप लोग के जो बुक में दिए हैं वो समास 4 ही प्रकार के दिए हैं, तो आप लोग को पढ़ना भी कितना है, 4। जब आपके पेपर में पूछे तो आपको 4 ही लगाना है, क्योंकि आपके सिलेबस में 4 ही दिया गया है। वैसे तो 6 होते हैं, 6 या 7 होते हैं, लेकिन आपको लगाना 4 ही है। चलिए हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों पद प्रधान होने का क्या मतलब है, चलिए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए इसमें दाल और रोटी, क्या आप वैसे ही दाल ही खा लेते हैं कि रोटी खा लेते हैं, दोनों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसे विग्रह कैसे किया जाता है, जैसे लिखा जाता है दाल और लगाया जाता है जो बीच में होता है, और रोटी, दाल और रोटी, ऐसे लिखा जाता है। जैसे जीवन मरण है, ये बीच में, ये इसमें ऐसे दिया रहता है डॉट की तरह, इसमें लगाना भूल गया था, ये ऐसे दिया रहेगा। आपको अगर जहाँ भी ये वाला चिन्ह दिख जाए, जैसे मैं लगाया हूँ ऐसे माइनस वाला, ये अगर दो शब्दों के बीच में दिख रहा है तो इसकी ट्रिक है कि वहाँ पर द्वंद्व समास ही होगा। तो आपको बेझिझक वहाँ पर द्वंद्व समास लगाना है। जैसे जीवन मरण में हो गया तो जीवन और मरण, जीवन और मरण। और यहाँ पर हो गया दिन और रात में, तो दिन और रात दोनों पद प्रधान है, क्योंकि दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन और रात। पाप और पुण्य, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, ये भी जितने भी हैं यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पाप और पुण्य, पुण्य, पाप और पुण्य। चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देश और विदेश, देश और विदेश। अब आप लोग समझ चुके होंगे। अब आप जो बचा है आप लोग इसे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। मैं एक दो और करा दे रहा हूँ, आप लोग और बताइएगा। चलिए ये वाला आप लोग बताएंगे जल और थल का, जल थल का आप लोग बताइएगा। अन्न और जल का मैं लिखा दे रहा हूँ, अन्न और जल। हानि और लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो 100% पूछा जा रहा है। हानि और लाभ जिस पे मैं टिक कर दिया हूँ वो जान लीजिए 2026 में 100% पूछा ही जाएगा। हानि और लाभ, लाभ। उत्थान पतन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्थान और पतन। तो जो मैं प्रश्न छोड़ा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर बताएंगे, उत्थान और पतन। और आप लोग वीडियो को देखते रहें, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को भी पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब लास्ट के 2 महीने ही बचे हैं।